औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार और दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हज़रात गिरामी कुरान पाक की तफसीर आप तमाम हज़रात बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक की इन आयतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शुरू से आपने ईमानदारों के बारे में जिक्र समाअत फरमाया, उसके बाद में काफिर के बारे में जिक्र फरमाया, वो भी समाअत कर लिया आप लोगों ने। ईमानदार का बयान हो गया, काफिर का हुक्म वो भी बयान हो गया। अब ये दोनों के बीच में एक है जिसको खुनसा कहते हैं, खुनसा जानते हैं, और भाषा में उसको हिजरा कहते हैं, है ना। ऐसी ही इस्लामिक भाषा में काफिर और मुसलमान के बीच में एक और कौम है, उसका नाम है मुनाफिक। क्या नाम है? मुनाफिक। आज मुनाफिक के बारे में आप समाअत फरमाएंगे। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। रब ताला इरशाद फरमाता है व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि, और लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, व बिल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन पर भी हम ईमान रखते हैं। वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन ये लोग मुसलमान मोमिन नहीं है। ये लोग अपने आप को कहता है कि हम अल्लाह पर भी ईमान लाते हैं और आखिरत के दिन पर भी ईमान लाते हैं। क्यों? इसलिए कि ईमान के लिए आपने कुछ समाअत फरमाया था ना। पहली बात यह है कि मोमिन की पहचान की बात बताया था कि तक़वा चाहिए उनके लिए। मोमिन की पहचान गैब पर ईमान, नमाज कायम करना। तो ये लोग नमाज तो पढ़ते ही थे अल्लाह के रसूल के पीछे, है ना। उसके बाद अल्लाह ताला की दी हुई रोजी में से अल्लाह के बारगाह में खर्च करना, ये ईमान की दलील है ना। तो अब यहाँ बात यह कि ये लोग कहते हैं नमाज तो पढ़ते ही थे, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि हम अल्लाह पर भी ईमान लाते हैं और गैब के ईमान पर भी हमारा ईमान है कि मरने के बाद हमारा हिसाब किताब होगा। लेकिन रब कहता है कि ये लोग मुसलमान व मोमिन नहीं है। ये लोग खुद कहता है कि हम मोमिन है, लेकिन रब का फैसला है कि ये मोमिन नहीं है। क्यों नहीं है? इस आयत को क्यों नाजिल फरमाया अल्लाह ताला ने, इसके बारे में समाअत फरमाई है। हज़रात गिरामी, मदीना मुनव्वरा में एक शख्स था, उसका नाम था अब्दुल्ला इब्न उबई। ये मुनाफिकों का सरदार था। ये अब्दुल्ला इब्न उबई अल्लाह के रसूल मक्का से जब मदीना गए, उससे पहले मदीने में इसका पूरा धाप जमा हुआ था। अब्दुल्ला इब्न उबई का पूरा धाप जमा हुआ था और लोग उसको सरदार मानते थे, लोग उसको बड़ा वफादार मानते थे, लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। यानी पूरे मदीने में, उस टाइम में तो मदीना नहीं था, उस टाइम यसरब था। पूरे यसरब में सारे लोग अब्दुल्ला इब्न उबई को बहुत ज्यादा मानते थे। और जब अल्लाह के रसूल हिजरत करके मक्का से मदीना आए तो मामला उल्टा हो गया, क्योंकि लोग उसको ऐसा मानते थे कि करीब था कि उसको वहां का सरदार बना दिया जाएगा। ऐसा माहौल बन चुका था मदीना में। लेकिन जब आफ्ताब इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां जलवागर हुई, जलवागर फरमाए और मदीना वालों के दिल नूरे ईमान से जगमगाए, तो उसकी इज्जत और आबरू में फर्क आ गया। अब जब नबी आ गए वहां तो उसको कौन पूछता है? अब्दुल्ला इब्न उबई को उसके अब इज्जत में फर्क आ गया। इसकी तरफ मदीना वालों का वो रुझान ना रहा जो पहले था, जो जितने इज्जत करते थे, जितने मानते थे, अब उतना नहीं रहा। इसलिए उसके दिल में बुग़्ज़ व इनाद की आग भड़क उठी। अब्दुल्ला इब्न उबई के दिल में एक
हसद पैदा हो गया कि पहले लोग मुझे कितना मानते थे और ये नबी आने के बाद लोग मुझे मानना छोड़ दिया है, उतनी इज्जत भी नहीं करते हैं, उतना ख्याल भी नहीं करते मुझे। तो एक अलग से आग पैदा हो गया। मगर ये बहुत चालाक आदमी था, वो जानता था कि अगर मैं इसका खिलाफ डायरेक्ट कर लूँ, डायरेक्ट इसका खिलाफ शुरू कर दूँ तो ये मुसलमान तो इसका दीवाना है, सारे मदीने वाले इसके दीवाना बन चुका है, आशिक बन चुका है, तो ये सारे लोग तो मुझे मार डालेंगे। तो इसने चालाकी से क्या किया, अल्लाह के रसूल के हाथ में कलमा पढ़ लिया। जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ लिया, दिल में तो वो हसद ही है। इसने ख्याल किया कि अगर मैं जाहिर तौर पर मुसलमानों के मुखालिफ रहूं तो मेरी खैर नहीं, इसलिए बजाहिर तो ये मुसलमान हो गया मगर दिल से सख्त दुश्मन रहा। और उसने ये रोशन रविश इख्तियार किया कि मुसलमानों के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवसाफ बयान करता और कहता कि ये वही नबी है, आखिर जमा है। मुसलमानों के सामने बोलता था, यार नबी को मानो, ये नबी को जानते हो, इसके बारे में तौरेत में है लिखा हुआ वही नबी है, जिसके बारे में इंजील में लिखा हुआ था वही नबी है। अब फिर काफिरों के बारगाह में जाकर के क्या करता था, उन लोगों के पास जाकर के अल्लाह के रसूल के बारे में, मुसलमानों के बारे में खिलाफ बात करता था और बड़ा कहा मार करके हंसता था। देखिए दोबारा था, इसी को दुगलापन कहते हैं। इधर मुसलमान के सामने बड़ा इज्जत के साथ बात करता था, अरे नबी को मानो, ये वही नबी है, थोड़े इंजिल वाला। फिर उधर जाके बोलता था, अरे बोलते चुप चुप की बात करता है कि नहीं। आज के जमाने में कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके सामने अलग है, पीछे पर अलग बोलते हैं, होता है कि नहीं होता है, ऐसा माहौल था। तो ये ऐसा करता था और ऐसा करते करते वो क्या किया, एक जमात तैयार कर लिया, उनका एक गिरोह पैदा हो गया। अब ये सरदार था, कुछ लोग तो मानता ही था दिल से इनको, तो उनकी बातों पे आ गया। इनकी एक अलग से जमात बन गई। इन्हीं जमातों के बारे में रब ताला ने फरमाया कि ये लोग वमिनन नास, ये वो लोग, अच्छा नास कहा गया है यहाँ, मोमिन नहीं कहा है ना मुसलमान कहा है, मुसलमान भी नहीं कहा, देखिएगा रब का कलाम देखिए, वमिनन नास, ये लोग है, इंसान है, इंसान है मगर इंसानियत नहीं है। ये वो लोग जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर भी ईमान लाते हैं, मैदान महशर के पर मरने के बाद जो हिसाब किताब होगा उस पर भी ईमान लाते हैं, तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। वमा हुम बेमुमिनीन, ये लोग मुसलमान मोमिन नहीं है, इसी का नाम है मुनाफिक। अब कुछ बातें समाप्त फरमा लीजिए। इंसान की 3 क्वालिटी हो गया, ये कि इंसान में चंद गिरोह हो गए। एक वो इंसान जो दिल और जुबान से मोमिन हो, दिल से भी अल्लाह के रसूल को मानते थे, जुबान से भी मानते थे, जुबान से कलमा पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, है ना। तस्दीकुम बिल लिसान, तस्दीकुम बिल कल्ब, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, जुबान से इकरार करता था, दिल से तस्दीक भी करता था। इसका नाम है, हदीस शरीफ में इसको कहते हैं मुखलिसीन। क्या है ये? मुखलिस आदमी है, ये मुखलिस मोमिन है। दूसरा गिरोह कौन हुआ? जो जाहिरी बातिन के काफिर हो, उसको मुजाहिर कहते हैं, यानी वो जाहिरी तौर पर भी नबी का खिलाफ था, बातिनी तौर पर भी नबी का खिलाफ ही था, वो उसको मुजाहिर कहते हैं। 2 गिरोह हो गया। अब तीसरा गिरोह वो है जो कि दिल में काफिर और जबान से मोमिन। जबान से हाँ मुसलमान, हम भी मुसलमान है, क्या हमको क्या समझते हैं, हमें नमाज पढ़ते हैं नबी के पीछे, हम लोग ऐसे है वैसे है, कुछ बोलते थे, लेकिन दिल में हसद बुग़्ज़ इनाद होता था और वो काफिर होता था। इसी को मुनाफिक कहा जाता है। 3 क्वालिटी का इंसान हो गया। तो अब रही बात, जो शख्स दिल से मोमिन और बज़ाहिर काफिर हो, उसकी 2 सूरतें हैं। अगर किसी सख्त मजबूरी की वजह से ऐसा कर रहा है तो मुखलिसिन में दाखिल है। गोया के आज के ज़माने, एक मसला, आज के ज़माने में मुसलमानों को मोबलिंग चीन किया जा रहा है, किया जा रहा है। अब अचानक आपको कहीं पकड़ लिया गया, कहा बोलो वंदे मातरम, बोलो जय श्री राम, ऐसा बोल सकता है। ऐसे हालत में आप क्या करेंगे? इस हदीस, इस कुरान पाक की तफसीर से इस बात की दलील हुआ कि जाहिरी तौर पर हम वहां तो बोल देते हैं वंदे मातरम भी बोलिए,
और वंदे मातरम जो भी जय श्री राम बोलना है जो बोल दिए, लेकिन आपके दिल में ईमान है, ईमान भी है और अल्लाह रसूल की मोहब्बत भी है ना। इस लिहाजा वो कहते हैं कि ऐसा शख्स कर रहा है जो मजबूरी तौर पर कर रहा है, तो ये मुखलिसिन में दाखिल है, यानी मोमिन है वो, उसको गलत नहीं बोल सकते, समझ रहे हैं। तो इससे मसला जाहिर हुआ कि अगर कहीं ऐसा मजबूरी आ जाए तो आप बोल सकते हैं जान बचाने के लिए, समझ रहे ना। ऐसा नहीं हर धर्म करना नहीं, क्यों बोलूंगा, तो जान की हो जाएगी, मोबिलिटी हो जाएगी। आप जानते हैं कि यह माहौल गड़बड़ है, या बात ज्यादातर वो लोग हैं, आप अकेले कहीं पड़ा हुआ है, ऐसे माहौल में इस आयत के तहत आप वो बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी जबान बोल रही है, आपका दिल इश्क रसूल में झूम रहा है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, समझ रहे ना। ये बात होता है। आप मुनाफिक की कुछ बातें समाज पर मैं कि मुनाफिक की कुछ पहचान तो होना चाहिए। अच्छा, मुनाफिक उस टाइम में खत्म हो गया क्या? आज भी है। तो मुनाफिक की कुछ पहचान है, इस पहचान से बचना चाहिए। आपको मैं बता देता हूं, मुनाफिक की पहचान में से ये बताया गया है कि जब बात करे तो वो झूठ बोले। ज्यादा झूठ बोलने वाला आदमी मुनाफिक की दलील है। जब भी वो बात करता है झूठ बात ही करता है। किसी से लड़ेगा तो गालियां पहले बकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्या कौन बोल रहा है? तफसीर कुरान में रहा है। और वो तफसीर कुरान जिसको हकीमुल उम्मत कहा गया है, अल्लामा अहमद यार खान नईमी, जो आला हजरत के सामने तफसीर लिखे हैं, जो से बोलिए ना सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि मुनाफिक की कुछ पहचान है, और पहचान ये है कि जब भी वो बात करता है तो झूठ बोलता है। दूसरी बात, जब भी किसी से लड़ेगा तो वो गालियां ज्यादा बकेगा, वादा करेगा तो पूरा नहीं करेगा, वादा खिलाफी करेगा, वादा खिलाफी करेगा। किसी की अमानत रखे तो खयानत करेगा। कोई कुछ रखने दिया, बात बोलता क्या दिया, हम भूल गया, या आपको अमानत के तौर पर मैंने 1 लाख रुपए जमा कर दिया, बाद में बोलते नहीं ऐसा तो नहीं, समझ रहे हैं? ये मुनाफिक की दलील है। ये अमल निफाक के है, ना कि एतकादी। लिहाजा ऐसे इंसान अगर दुनिया में आज भी है मुसलमानों के अंदर, वो मुनाफिक की दलील है। ऐसे लोगों को फौरन इन बातों से तौबा करना चाहिए और पक्के और सच्चे मुसलमान हो जाना चाहिए। अब यहाँ एक बात है, मुनाफिकों को मिनान नास कहा गया है, जिसमें इस तरफ इशारा है कि लोग फकत सूरत में मुसलमान है, इंसानी कमालात और सिफात से ऐसे खाली है कि उनका जिक्र किसी खूबी से नहीं किया जाता है। अल्लाह ने मिनन नास, वो लोग ऐसे हल्कापन में बयान किया गया है कि मालूम ये हुआ कि इंसान की कदर उसी वक्त होती है जब उसके अंदर ईमान हो जाए, है ना। वरना रब भी कहता है, वो लोग जो कहते हैं अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उसकी कोई कदर मंजिलत नहीं होती है। आप और एक बात समाज फरमा लिए, इन आयत से मालूम हुआ कि खुले काफिर से मुनाफिक काफिर बदतर है। उसकी चंद वजह ये कि काफिर तो फकत काफिर है, मगर मुनाफिक काफिर भी है और धोखेबाज भी है। लिहाजा काफिर से बदतर है ये, है ना। और ये कि काफिर गोया मर्द है, मगर मुनाफिक खुनसा है, जिसको मैं पहले आपको बताया। खुनसा का मतलब हिजरा है। ये कि काफिर तो फकत काफिर है, मगर मुनाफिक काफिर भी है और झूठा भी है। एक तो काफिर है, ऊपर से झूठा है, इसलिए काफिर से बदतर है। ये कि काफिर तो महज काफिर है, मगर मुनाफिक काफिर भी है और इस्लाम का मजाक उड़ाने वाला भी है। आज भी अगर कोई नमाज से मजाक उड़ाएगा, दीन से मजाक उड़ाएगा, शरीयत से मजाक उड़ाएगा, रोज़ा से मजाक उड़ाएगा, ज़कात से मजाक उड़ाएगा, दीन की जितने भी अहकाम है, इन बातों से अगर कोई मजाक उड़ाता है, समझ जाना कि ये पक्का सच्चा मुनाफिक है, ये मोमिन हो नहीं सकता। एक बात मैं आपको खाली यहाँ बता देता हूँ ज़िम्न के तौर पर। मेरे उस्ताद गिरामी के सामने 2 आलिम थे, वो भी उस्ताद थे, ये भी उस्ताद। ये उस्ताद ने बात में मुफ्ती साहब के सामने, मेरे उस्ताद के सामने कह दिया शरीयत उरियत। लोग बोलते हैं ना रोटी वोटी खाना वाना, तो इसने शरीयत उरियत बोल दिया। जैसे ही बोला तो दूसरे उस्ताद फौरन बैठे हुए थे खड़े हो गए,
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो अभी के अभी तौबा कर। तू उरियत कैसे बोला शरीयत को? अभी के अभी तौबा कर। पूरा हंगामा खड़ा कर दिया, यहाँ तक के बच्चों के सामने, तमाम असातिज़ा के सामने बाकायदा उसको तौबा कराया कि तुमने शरीयत को उरियत क्यों कहा। समझ रहे कि नहीं? तो शरीयत को खाली उरियत कहा तो कहता नहीं तो तू खारिज हो जाएगा दिन से। आज लोग देखिएगा नमाज से मजाक उड़ा रहे हैं, कोई रोजा पर मजाक उड़ा रहा है, कोई दीन पर मजाक उड़ा रहा है, कोई और कुछ मजाक उड़ा रहा है, कोई इमाम पर मजाक उड़ा रहा है, कोई ये कहता है अरे इमाम साहब, नहीं तो इस बार एक काम करते हैं ना, पंडित के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। मेरे सामने कहा गया है लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता, है ना? कहता कि नहीं कहता है? ख्याल रखिएगा, इन बातों से मुनाफिक की एक दलील पैदा हो जाती है। ऐसे लोग अगर जो शरीयत के बारे में जरा सा भी गलत बोल दे, इससे बचना चाहिए, इससे ईमान जाने का डर रहता है। अल्लाह ताला हम सबको बचाए। मुनाफिक की बहुत बड़ी सज़ा है। कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल मुनाफिकीना फिद दरकिल अस्फली मिनन नार। मुनाफिक वो होंगे जो जहन्नम के आखिरी तबके में होंगे। जहन्नम के तो बहुत सारे तबके हैं, लास्ट वाला जो तबका है उसमें मुनाफिक जाएगा। इसलिए ऐसे मुनाफिक से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। और मुनाफिक के तमाम जो काम है, जैसे झूठ बोलना, गीबत करना, चुगलखोरी करना, गाली गलौज बोलना, या ऐसी बातें जो मुनाफिक से लगा हुआ है, अल्लाह ताला इन बातों से हम सबको हिफाजत अता फरमाए। आमीन। सब जाए सय्यदुल मुरसलीन। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दीन पर कायम रखे, शरीयत पर कायम रखे, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। बस सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।